हाय यू गाइस। आज के वीडियो में हम अब कंटिन्यू करेंगे अपने शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो स्टॉक ऑफ कंपनीज़ पे बनाऊंगी। करंट रिसीवेबल्स पे भी मुझे बनाना था, बट पहले हम स्टॉक ऑफ कंपनीज़ पे डिस्कशन करते हैं। ये भी एक नया रिक्वायरमेंट है जो शेड्यूल 3 के एमसीए नोटिफिकेशंस में लाया गया था। तो एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे देती हूँ। एमसीए ने 24 मार्च 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जिससे 1 अप्रैल 21 से जो भी फाइनेंशियल्स बनेंगे उसमें आपको कुछ कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने थे। मैंने आई बटन पे अपने वीडियोस का लिंक दिया है, जो मैंने शेयर किया है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव से, ज़रूर देखिएगा। आज मैं उस टॉपिक पे स्टॉक ऑफ कंपनीज़ की बात करूँगी, जो एक और रिक्वायरमेंट है जो उन्होंने मांगी है। बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि अगर आपकी कंपनी का कोई भी ताल्लुक है स्टॉक ऑफ कंपनीज से। स्टॉक ऑफ कंपनीज क्या होती है? एमसीए जिन कंपनीज को स्ट्राइक आउट कर देता है अंडर सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उन कंपनीज को कहते हैं स्टॉक ऑफ कंपनीज। इन्होंने बोल दिया कि कोई भी ताल्लुक अगर आपका स्टॉक ऑफ कंपनी से है इस साल या लास्ट ईयर, आपको डिस्क्लोजर देना है। क्या डिस्क्लोजर देना है? कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट आप पाते हो या आपको उनको देना है, आपको वो अमाउंट बताना है यहाँ पे, राइट। अब देखो, क्लॉज तो बोल देता है कि आपको स्टॉक ऑफ कंपनीज का रिलेशनशिप, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, पूरा क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है। कोई भी रिलेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, रिसीवेबल हो, पेएबल हो, शेयर होल्डिंग हो, कुछ भी हो, यहाँ पे उन्होंने कवर कर दिया है। स्टॉक ऑफ कंपनीज से आपका कोई भी नाता है, प्लीज़ डिस्क्लोज इट इन द नोट्स, ठीक है। तो आपको ये डिस्क्लोजर्स देनी है। मैं आपको अब गाइडेंस नोट के थ्रू नेविगेट करा देती हूँ। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, पढ़ते हैं। रिलेशनशिप विद स्टॉक ऑफ कंपनीज, where the company has any transaction with the companies struck off under section 248 of the Companies Act 2013 or section 560 of the Companies Act 1956, the company shall disclose the following details. क्या क्या मांगा है? नेम ऑफ द स्टॉक ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन विद स्टॉक ऑफ कंपनी, उसमें क्या क्या कवर किया देखिए, रिसीवेबल्स, पेबल्स। आप तो ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज होगा कंपनीज के लिए, वो कैसे चेकिंग करेंगे, मैं वो भी बताती हूँ। लेट्स फर्स्ट नेविगेट दी सेक्शन। शेयर्स हेल्ड बाय स्टॉक ऑफ कंपनी, अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज। तो अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज बहुत वाइड टर्म उन्होंने यूज़ कर दिया है, तो बेसिक इसीलिए मैंने बोला उन्होंने सब कुछ कवर कर दिया है। देखो, अब नेक्स्ट कॉलम में मांगा है बैलेंस आउटस्टैंडिंग, फिर है रिलेशनशिप विद द स्टॉक ऑफ कंपनी इफ एनी टू बी डिस्क्लोज्ड। द डिस्क्लोजर रिक्वायर्स द कंपनी टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द बैलेंस आउटस्टैंडिंग, जो मैंने ऑलरेडी बोला। व्हेन मेकिंग द डिस्क्लोजर, फिर उन्होंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स दे दिए हैं। ये मैं गाइडेंस नोट के थ्रू जा रही हूँ। एमसीए का नोटिफिकेशन अगर आप देखोगे तो उन्होंने बस एक ब्रॉड लाइन लिख दिया है कि रिलेशनशिप विद स्टॉक ऑफ कंपनी आप डिस्क्लोज करो। अब देखो उन्होंने यहाँ क्या मांगा है, नेम ऑफ द स्टॉक ऑफ कंपनी। इस जो टेबल है उसी को उन्होंने डिटेल में नीचे एक्सप्लेन किया है। स्टॉक ऑफ कंपनी है, वो कह रहे हैं कि भाई तुमको मिल जाएगा, डोंट वरी, दे हैव गिवन यू गाइडलाइंस कि आपको कैसे निकालना है। The company shall disclose the name of the company which has been struck off by the respective registrar of companies, and such information is available by public notice in form STK7 under section 248 of the Act. मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखाऊंगी। ROCs, आपको एक बात बता दूं, हमारे इंडिया में 22 ROC है। मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगी, वहाँ पे 26 ROCs आएंगे, बिकॉज एक एरिया पे 2 ROCs भी होते हैं, ठीक है। तो हर आरओसी अपना ना एक लिस्ट निकालता है कि भाई हमने अपने इस एरिया से इतने कंपनीज को स्ट्राइक आउट कर दिया है अंडर सेक्शन 248, जो उनको पावर देता है स्ट्राइक आउट करने का। उन कंपनीज का लिस्ट आप निकालो, उनमें से आपको देखना है कि कोई आपका रिलेशनशिप बीइंग पेएबल, रिसीवेबल या ऐसा कोई रिलेशनशिप है क्या उस कंपनी से, वो आपको यहाँ डिस्क्लोजर देना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको देना है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग देना है, रिलेशनशिप आपका क्या है, इफ यू हैव एनी रिलेशनशिप विद दैट, प्लीज 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 गिव द डिस्क्लोजर। उन्होंने फिर ये देखो इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट एक दे दिया है। इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट इज गिवन बिलो, बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट प्रीवियस पीरियड, करंट पीरियड, रिलेशनशिप आपको देना है। अब देखो बहुत सारी कंपनीज, तो ये एक स्टैंड अलोन लेवल पे मैंने आपको बात की, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनको कंसोलिडेशन करना पड़ता है। यू हैव सब्सिडरीज, राइट। तो अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी है, अगर आपको कंसोलिडेशन करना है, तो उस
बेसिस पे आप क्या करोगे, देखते हैं उसका भी मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या गाइडलाइंस दी है। हम चलते हैं उस पेज पे। देखो इन्होंने यहाँ पे कहा है, मैं आपको ऊपर लेके जाती हूँ। MCA notification dated 24th March has included certain disclosure requirements in addition to existing disclosures. The applicability of additional disclosures at consolidated financial statements level with regards to its applicability summarized below. मतलब उन्होंने कहा है कि देखो MCA नोटिफिकेशन में एडिशनल डिस्क्लोजर्स मांगा है, बट कंसोलिडेशन पर्सपेक्टिव से हमें क्या करना है। देखो बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स भी है जो आपको कंसोलिडेशन लेवल पे नहीं देने हैं। यू शुड बी वेरी हैप्पी। जैसे CWIP की एजिंग उन्होंने बोला है कंसोलिडेशन लेवल पे मत देना। रेशियोज़ का डिस्क्लोजर जो स्टैंडअलोन लेवल पे आपको 11 रेशियो डिस्क्लोज करने हैं वो आपको कंसोलिडेशन लेवल पे नहीं देने। टाइटल डीड्स जो हम ये सब मैं डोंट वरी, मैं ये सबकी वीडियोस निकालूंगी। टाइटल डीड्स का डिस्क्लोजर आपको कंसोलिडेशन पे लेवल पे नहीं देना है, बट स्ट्रक ऑफ कंपनीज का डिस्क्लोजर आपको देना है। उन्होंने बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है, देखो relationship company should disclose the required details of relationship with struck off companies at CFS level providing the name of each subsidiary or group entity that has such a relationship. अगर आपका ऐसा कोई relationship आपकी subsidiary रखती है तो आपको disclose करना है। लेकिन देखो उन्होंने in case of any of the subsidiaries under the struck off company list company should indicate the fact as part of disclosure. अगर आपकी कोई सब्सिडरी है जो खुद का स्ट्रक ऑफ है तो आपको देना पड़ेगा, और अगर आपकी सब्सिडरी भी किसी से रिलेशनशिप किसी स्ट्रक ऑफ कंपनी से रिलेशनशिप रखती है तो आपको वो भी देना पड़ेगा। लेकिन एक उन्होंने हमें अलाउंस भी दी है। उन्होंने कहा इन केस इफ देयर इज एनी एसोसिएट कंपनी हैविंग रिलेशनशिप विद स्ट्रक ऑफ कंपनी तभी डिस्क्लोज करना अगर मटीरियल है। सब्सिडरी का देना ज़रूरी है बट एसोसिएट का मटीरियल है तो आप दे देना, ठीक है। ये चीज़ें उन्होंने गाइड नोट में लिखी है। अब मैं आपको लेके जाती हूँ कैसे, अगर आप मेरे को पूछोगे कि कैसे मैं देखूँ स्ट्रक ऑफ कंपनी का लिस्ट क्या है, चलिए देखते हैं। अच्छा पहले हम बात कर लेते हैं ना कि स्ट्रक ऑफ कंपनीज क्या है। स्ट्रक ऑफ कंपनीज मैंने निकाल के रखा है, देखो सेक्शन 248, ये मैंने MCA के साइट पे ही जाके मैं ई बुक से पढ़ रही थी तो मैंने देखा सेक्शन 248 क्या कहता है। बेसिकली मैं आपको जिसमें बोलती हूँ आप डिटेल्ड सेक्शन आराम से बैठ के पढ़ लेना। इसमें उन्होंने बोला है कि अगर आपका कंपनी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन MCA ने दिया, ठीक है, बट आपने विद इन 1 ईयर बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, आपने स्टार्ट ही नहीं किया। और दूसरा उन्होंने बोला कंपनी 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स तक 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स से कोई बिजनेस ही नहीं कर रही है, ठीक है, उन्होंने कोई बिजनेस या ऑपरेशन किया ही नहीं है इन द प्रीवियस 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, और उन्होंने स्टेटस डॉर्मेंट लेने के लिए भी एप्लीकेशन नहीं दी है, तो कंपनी तो MCA नोटिस भेज देगी, रिस्पेक्टिव ROC नोटिस भेजेगी डायरेक्टर्स को। उनका रिप्लाई अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है तो वो लोग अंडर सेक्शन 248(5) स्ट्राइक आउट कर देगी नेम। देखो आप सेक्शन आराम से पढ़ लेना, ये मैंने जिस दे दिया आपको। एट द एक्सपायरी ऑफ द टाइम मेंशन, मतलब डायरेक्टर्स को जो टाइम मिला है रिप्लाई देने के लिए अगर उन्होंने नहीं दिया है तो उनको ये एट दैट एक्सपायरी अनलेस कंपनी स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ पब्लिक नोटिस। अब ये नोटिस क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। आप कैसे जाओगे, देखो आप जाना MCA स्ट्रक ऑफ कंपनीज, इसमें अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे देखो एक आएगा MCA कंपनी स्ट्रक ऑफ, देखो इसमें आप जाओगे ना तो देखो यहाँ पे आ जाता है STK 7, उसमें आपको ROC वाइज आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। ऑल ROCs का लिस्ट यहाँ पे रहता है, यहाँ पे 26 ROCs लिस्टेड है। आप किसी का भी लिस्ट, आपको सारा ही लिस्ट लेना पड़ेगा, तो आप ये डाउनलोड करके आराम से देख सकते हो कौन कौन सी कंपनी स्ट्रक ऑफ है। सो दिस वॉज द डिटेल्ड गाइडेंस ऑन स्ट्रक ऑफ कंपनीज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मुझे ज़रूर बताना आप क्या जानना चाहते हो, और मैं डिटेल्ड नोट्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सारे टॉपिक्स के इसमें दूंगी। थैंक यू सो मच।